अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास है 7। इसकी जो बुक का नेम है वो है मेकिंग मैथ। इसकी जो आज एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं उसका पेज नंबर है 61। पेज नंबर 61 और एक्सरसाइज का नाम है 4.2। अच्छा, इसमें जो ज़रूरी बात है जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले आपसे डिस्कस करनी है वो ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी ऐसे कानून आपने यहाँ पे वज़ा करने हैं और समझाने जिसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल होगा। उर्दू में यानी अगर हम मैथ में बोलते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कुव्वत-नुमा के कवानीन ये, ठीक है, यानी ऐसी पावर्स जो बहुत से सवालात को हल करने में इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा इन पावर्स को इस्तेमाल करने के जो लॉज हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो आइए इन कवानीन को बारी बारी ज़ेर बहस लाएँ और कुछ मिसालों पर गौर करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल ये है, ये हम अभी इसकी एग्जांपल करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक एग्जांपल ये है 2 की पावर 3 2 की पावर 2। तो आप पहले देखेंगे कि ये 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को मल्टीप्लाई के साइन के साथ आपने 3 टाइम लिख दिया। फिर नेक्स्ट में क्या है 2 की पावर 2। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम टेबल गिनेंगे कि 2 2s आर 4 4 2s आर 8। या इस तरह इसको इकट्ठा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर नेक्स्ट भी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप टेबल गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर्स, क्योंकि इसके ऊपर ना +1 लगेगा, जिस पर कुछ नहीं उसकी पावर +1, तो 2 की पावर इस तरह हो जाएगी 5। तो इस तरह नेक जब भी आपने याद रखने हैं कि यहाँ पे ये वाली रकमें सेम होंगी, ठीक है, पर इसकी पावर्स अलहदा होंगी, ये हमने एक कानून लगाया है, ठीक है। जब रकमें सेम होंगी और पावर्स, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ का मीनिंग ये है, प्रोडक्ट लॉ का मीनिंग ये है कि इसमें मल्टीप्लाई का साइन आया है, तो इसमें आपने याद रखना है व्हेन बेस, बेस कहते हैं ये 2 और 2 बेस है, ठीक है, और इसको मैथ की लैंग्वेज में असास कहते हैं, ठीक है। जब ये बेस या असास, इंग्लिश में इसकी वर्डिंग इंग्लिश के मैथ में बेस होगी और उर्दू मीडियम में इसको हम समझने के लिए असास कहते हैं, ठीक है, 2 और 2। अच्छा जी, जब इसकी बेस जो है वो 2 और 2 है, ये सेम है और इसके जो एक्सपोनेंट्स है ना वो डिफरेंट है, यानी 3 है और इधर 2 है। ये आपके लॉ का जो है ना पहली एग्जांपल आपने आगे कि इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपने याद रखना कि ये 2 बेस जो हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये जो आपकी पावर्स हैं वो आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, ये चीज़ सेम में आएगी और ये चीज़ डिफरेंट में आएगी। ये चीज़ डिफरेंट में आएगी, ठीक है जी। तो ये लॉ, इसका नाम अब हम मेंशन यहाँ पे करने लगे हैं। पहले कानून आपने कुछ समझाया हमने, प्रोडक्ट लॉ, यानी ये है हासिल ज़रब का कानून, ठीक है जी। इसकी जो डेफिनेशन है वो याद रख लें कि इसके केस में क्या होगा। व्हेन, ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ होंगे ना, प्रोडक्ट लॉ का जो ताल्लुक है वो इसके साथ है।
when bases are same but एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। जब बेस उसकी सेम हो और एक्सपोनेंट मुख्तलिफ हों, but exponents are different when base are same but exponents are different। हाँ जी, अब इसका आपने याद रखना है कि जब असास बेस को कहते हैं, ठीक है, जब असास एक जैसे मगर कुव्वत नुमा यानी जो उसकी पावर्स हैं मुख्तलिफ हों, अब इसमें एग्जाम्पल हमने ये इतना बड़ा जो सिनेरियो आपको दिखाया, इसकी एक और इजी एग्जाम्पल है। ये जो इतना बड़ा ऊपर सिनेरियो है, बड़ी सिंपल सी, वो ये प्रोडक्ट ला के हवाले से 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब आपने क्या किया, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ये जो सेम है ना बेस, इसको आपने कॉमन कर लिया, 2 को आपने कॉमन किया। अब जो पावर्स हैं, क्योंकि 3 और 2 है, ये पावर्स हैं मुख्तलिफ, अब आप क्या करेंगे, 3 + 2, इसी तरह जो बेस है वो तो कॉमन होके आ गई आपकी। अब जो पावर्स हैं उनको प्लस करें, तो इस तरह बेटा ये आपका प्रोडक्ट लॉ है, यानी हासिल ज़रब का कानून है, जिसको डिफाइन हम क्या कैसे करते हैं, व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। बेस जब सेम होती हैं और एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो फिर इसी तरह आपका आएगा, यानी ये बेस सेम और एक्सपोनेंट ये आपका प्रोडक्ट लाएगा जब असास एक जैसे मगर कुव्वत नुमा मुख्तलिफ होते हैं। ये इसकी कानून की एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हम एक और मेथड यूज़ करते हुए इस लॉ को लिखते हैं, वो ये है, फॉर एग्जांपल ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ये a और a सेम है तो ये कॉमन हो गए। अब जो इनकी पावर डिफरेंट है m + n, तो बेटा ये भी प्रोडक्ट लॉ की एक एग्जांपल है। ये फार्मूला आपने अपने माइंड में रख लेना जब भी आपने प्रोडक्ट लॉ करना है।
अब हम इसका प्रोडक्ट ला के आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम शुरू करने लगे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल्स के बाद। एक्सरसाइज है 4.2 और इसका पेज नंबर है 61। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स राइट ईच एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंटल फॉर्म। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो देखें। 5 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। इनमें मल्टीप्लाई का साइन, अगर आप ये सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखें तो इनके दरम्यान जो साइन आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई के ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ला के जुमले में आएगा और उसको यूज़ करते हुए इसके एक्सपोनेंटल फॉर्म तक हम पहुँच जाएंगे। जी क्लास 7 एक्सरसाइज है 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 5 की पावर 3 5 की पावर 2 उन्हीं चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि क्या इसमें जो बेस है वो सेम है। जी बेस सेम है और अब इसके एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं। तो इसके बड़ा सिंपल सा रूल ये है कि 5 इसका पार्ट नंबर ये 1 था क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी 5 और 5 जो बेस हैं ये कॉमन आपकी हो सकती हैं। और अब इनकी जो पावर्स हैं 3 + 2 ये बेटा आपकी प्लस हो जाएंगी। अब लिखेंगे आप 5 की पावर 3 में 2 प्लस करके 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2। ब्रैकेट है -a की पावर 2 मल्टीप्लाई -a की पावर 5 मल्टीप्लाई -a की पावर 3 -a की पावर 2 मल्टीप्लाई -a की पावर 5 मल्टीप्लाई -a की पावर 3। अब जब ये हमने लिख ली है रकमें, यानी ये अमाउंट लिखने के बाद अब इसमें हमने देखना कि बेस क्या इन तीनों की कॉमन है। ये भी
जी हाँ, बेस इनकी कॉमन ही है, यानी माइनस ए तीनों जगह कॉमन है, नंबर 1 पे भी, नंबर 2 पे भी, नंबर 3 पे भी। अब इसकी पावर्स देखें, 2, ये क्या है +5, ये क्या है +3। अब ये देखें, ये प्लस के 2 है, इन सबको प्लस कर लें। 2 में प्लस किया 5, 7, और 7 में प्लस किया 3, तो ये बेटा हो गया 10। अब आपका आंसर आ गया ये। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर है 3। 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6। ये दोबारा रिपीट करते हैं, 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 6। हाँ जी, अब आपने याद रखना है इसकी, तो कोई भी आपको ना पावर नज़र नहीं आ रही, तो जिसकी नहीं ना नज़र आ रही उसकी अपने से पावर 1 लगा लेनी है, क्योंकि हर बेस पे एक पावर लाजमी आपने लगानी है, अगर उसकी कोई पावर नहीं। अब इसकी बेस क्या है, 1/2 1/2 1/2। ये स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 1/2 कॉमन करके लिख दिया। अब ये देखें 1, ये पहला 1, इसके बाद +5 और एंड पे +6। ठीक है, ये स्टेप आपका हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है, 1/2 जो आपकी बेस है, इसमें ये सारी पावर्स को प्लस करना है, यानी 5 में प्लस किया 1 6, और 6 और 6 12। अब इस तरह बेटा ये आपका आंसर आ गया। अब आपकी बेस की और एक्सपोनेंट आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर है 7, सॉरी 4, पार्ट नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, -7 की पावर 0 मल्टीप्लाई -7 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें बेटा बेस देखें जो कॉमन है दोनों तरफ, -7 और -7 ये दोनों ही तरफ हैं, तो ये आपकी दोनों तरफ बेस कॉमन होगी। अब आपने ये पहले वाला 0 लिख दिया, इसमें आपने प्लस कर लेना 5, जी इस तरह आपका -7 का आंसर आ गया। 0 में प्लस करें 5 तो 5 ही आंसर आता है।
क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसका है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इसकी अमाउंट है m की पावर n मल्टीप्लाई m की पावर n मल्टीप्लाई d की पावर n। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आई है कि इसमें जो बेस है उसमें आपको डिफरेंट लग रहा है, इसकी बेस कॉमन नहीं। अच्छा चलें, इसकी बेस कॉमन नहीं है तो फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी m मल्टीप्लाई डी लिख दें। अब इसकी पावर तो कॉमन है ना, तो अब इसकी जो पावर कॉमन है पावर को कॉमन करके लिख दें। दोनों में से एक चीज़ आपने सेम करनी है और एक चीज़ कॉमन करनी है, बस इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है। अगर बेस कॉमन है, बेस एक जैसी है, असास एक जैसा है, तो उसको आप ये नहीं इकट्ठा करके लिख देना। और अगर पावर आपकी वो कॉमन है, वो एक जैसी है, तो फिर उसको आपने कॉमन करके इकट्ठा करके लिख देना है। अब यहाँ पे यही फिर आपका आंसर कहलाएगा जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर है 6। पार्ट नंबर है 6 जी। अब बेटा इसमें देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 की पावर 2। एक्सटेंड यूर थिंकिंग, अपनी सोच का दायरा कार यहाँ पे वसी कीजिए और थोड़ा सा गौर करें इस क्वेश्चन की तरफ। ये 3/2 है, 3/2 है, ये 2 है, 2 है, तो किसको सेम करके लिखेंगे और किसको कॉमन करके लिखेंगे, इस सोचें ज़रा। हाँ जी, ये जो है प्लस का 3/2 है और ये माइनस का 3/2 है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे से तजाद में है, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो ये फिर सेम तो ना हुआ, तो इनको आपने इस तरह लिखना है। अब इनकी पावर्स देखें, जो कुव्वत नुमा शक्ल थी इनकी 2 और 2 ये सेम है, तो इसको ब्रैकेट में इकट्ठा करके तो इसकी पावर को आप 2 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसमें बेस सेम नहीं है आपकी, तो कोई मसला नहीं इसमें। जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है आगे 7।
हाँ जी बेटा। अब जो पार्ट नंबर 7 है उसकी जो अमाउंट है हम उसको लिखने लगे हैं। 8/11 की पावर है यहाँ पे 5, मल्टीप्लाई 7/2 की जो पावर है वो है 5। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये इसकी बेस डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको आपने उसी तरह ही उतार लेना होता है। यानी 8/11 फिर मल्टीप्लाई का साइन फिर 7/2, क्योंकि ये डिफरेंट थी। अब इसमें सेम चीज़ क्या है, वो बेस है 5 और 5, उसको कॉमन कर लें। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये जो डिफरेंट थी बेस वो अलग-अलग यहाँ पे साइन के साथ लगा दी गई, और जो आपकी कॉमन की हुई यानी आपकी पावर्स थी उनको आपने कॉमन करके लगा दिया। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 8, और इसकी जो अमाउंट है वो है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ये स्टूडेंट्स अब जब आप इसको कॉमन करेंगे यहाँ पे देखें -1 और -1। जब आप इसको कॉमन करेंगे तो इनकी बेस तीनों जगह पे -1 ही है, पर इसके ऊपर पावर्स भी हैं। अब यहाँ पे +1 +1 +1, ये तीनों के ऊपर आ जाएगा। जी बेटा, अब इनकी जब बेस हमने कॉमन की तो ये थी -1। अब इनके यहाँ पे हमने क्या ये कर रहे हैं +1 +1 +1। जी अब -1 की पावर जो होगी वो होगी 1 2 3, क्योंकि ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं ना। पावर नहीं है तो आपने पावर अपने से लगानी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 9। t की पावर m मल्टीप्लाई q की पावर m। अब इसमें बेटा इसकी बेस की तरफ देखें, t की पावर m और q की पावर m, तो इनको कॉमन कर लेना, यानी t मल्टीप्लाई q को आपने कॉमन करके लिख दिया। अब ये m और m है, तो इसका मतलब है कि ये कॉमन हो के आ जाएंगे m और m। ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर है 10। क्वेश्चन है इसका a/b मल्टीप्लाई a/b मल्टीप्लाई
ए ओवर बी, और इसके बाद इसकी पावर है 10। यहाँ पे कोई पावर नहीं और इधर भी कोई पावर नहीं, तो जिधर कोई पावर नहीं ना उधर आपने अपने से 1 इंक्लूड करना था पावर में, ठीक है। अब आपकी जो बेस है इनको आपने कॉमन करके लिखना होता है। अब ये देखें 1 1 और 10, इस तरह +1 +1 और +10। अब a ओवर b की पावर जो है वो आपके पास आ गई +12। जी बेटा इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है पेज नंबर 61 पे था 4.2 एक्सरसाइज का, ये आपका इसके 10 जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ वो हमने किए। अब जो नेक्स्ट हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4.2 का जो हम नेक्स्ट करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज है 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2, और इसके पार्ट्स हैं 8 पार्ट्स हैं वो हम करने लगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये अमाउंट्स हैं इनकी। अब इनकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनका एक कानून बनाएंगे, एक लॉज बनाएंगे जिसको यूज़ करते हुए आप ईजी बड़ी आसानी के साथ जो है जो इनको कॉमन कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ में एक चीज़ का ख्याल रखना था, वो ये थी एक रूल आपने यूज़ किया था, ये प्रोडक्ट लॉ के लिए था। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। इसकी एग्जांपल ये थी कि जब इसकी बेस सेम होती हैं तो उसको हम कॉमन कर लेते हैं, जब ये सेम यानी ये दोनों एक जैसी हैं सेम हैं तो फिर आपने इसको कॉमन कर लेना है। तो जब इनकी पावर्स अलग-अलग है ना तो फिर आपने इसमें क्या करना है, पावर्स में जो अलग-अलग है उसको आपने प्लस के साइन के साथ यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। कुछ भी नहीं है इनके दरमियान तो ये प्लस में आएगा। प्रोडक्ट में एक और चीज़ थी जहाँ पे बेस सेम नहीं थी, जिस जगह पे बेस सेम नहीं थी वहाँ पे आपने ये फार्मूला यूज़ करना। इधर बेस तो सेम नहीं है, यहाँ पे जो सेम चीज़ है वो क्या है, इनकी पावर्स, ये चीज़ सेम आती थी इसमें। फिर इनका आपने यहाँ पे लिखना था a मल्टीप्लाई b, फिर इसकी पावर सेम करके, सेम वाले को हमेशा हम कॉमन कर लेते हैं। तो ये तो आपके आते थे प्रोडक्ट लॉ में, हाँ जी, ये चीज़ें इंक्लूड होती थी आपकी प्रोडक्ट लॉ के अंदर। इसे हम हासिल ज़रब का कानून कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने ये चीज़ जब मल्टीप्लाई का साइन आते हैं तो ये यूज़ करते हैं। तो ये फार्मूले आपने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए याद रखने। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, तो इसके लिए हम क्या चीज़ याद रखेंगे, इसके लिए आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रोडक्ट लॉ तो हो गया, ठीक है।
प्रोडक्ट ला के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे आती हैं, वेरिफिकेशन आपने करनी है। वेरीफाई करने का तरीका क्या है? तो वेरिफिकेशन द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, वेरीफाई करना है, यानी एक चीज़ को दूसरे के साथ आपने वेरिफिकेशन उसकी करनी होती है। ठीक है जी। इसमें वेरिफिकेशन कैसे करनी होती है कि 3 एग्जाम्पल इसकी पहले मैं बताने लगा वेरिफिकेशन की। उस वेरिफिकेशन में आपने क्या करना है कि कोई भी 2 डिजिट्स हैं जो कि यानी इस शक्ल में आपके आए हैं, जिसको आप कह सकते हैं 2 × 2, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 8 है, तो इज इक्वल टू 2 की पावर यानी अब 3 + 8, तो क्या ये प्लस ही होता है? ये वेरिफिकेशन आपने करनी है। क्या आपकी इज इक्वल टू के राइट साइड पे एक रकम है, जैसे आप लिखेंगे राइट हैंड साइड, फिर एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी दोनों तरफ इज इक्वल टू होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये रकमें आपकी बराबर आनी चाहिए। ये चीज़ की आपने इस सवाल में वेरिफिकेशन करनी है। अब आपने इनकी वेरिफिकेशन के लिए जो लॉ करना है वो यही है कि आपने ये चीज़ इसमें इस्तेमाल करनी है कि राइट हैंड साइड ये आपने राइट हैंड साइड वाले इज इक्वल टू के निशान के दाईं तरफ वाले और बाईं तरफ वाले, ये चीज़ों को याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं इसका। थ्री की पावर 3 × 3 की पावर 8, इज इक्वल टू 3 की पावर 3 + 8। ये इज इक्वल टू का साइन है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि ये दोनों चीज़ें इज इक्वल टू हैं कि नहीं। तो इसका आपको पता किस तरह चलेगा, इसको भी सॉल्व कर लें आप। यहाँ पे पहले लिखें × 3 की पावर 8 और उसको भी नीचे उतार लें इकट्ठे +8। पहले इसको सॉल्व कर लें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि तो अब कॉमन करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये आ गया 3 + 8। क्या ये बराबर है इसके? तो जब ये बराबर है तो फिर बेटा प्रूव हो गया कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। Thus LHS is equal to RHS।
इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमने 1 किया है, अब हम का पार्ट नंबर करने लगे हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। हाँ जी, इसकी अमाउंट है a प्लस बी की पावर 5 मल्टीप्लाई a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, इसकी पावर है 5 प्लस 2। जी ये अमाउंट है, ब्रैकेट में a प्लस बी की पावर 5 मल्टीप्लाई a प्लस बी की पावर 2 इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर 5 प्लस 2। जी बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या ये इसके बराबर है। आपने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि LHS इज इक्वल टू RHS। जब आपने कॉमन किया a और b को, बेस आपकी सेम है, उसको कॉमन कर लें। अब आपकी जो पावर्स है, एक्सपोनेंट्स हैं, वो है ये, तो क्या ये इसके इज इक्वल टू है? हाँ जी है। अब आपने यहाँ पे लिख देना है LHS इज इक्वल टू, जहाँ पे 10 लिख लें, RHS, यानी ये दोनों साइडें आपकी इज इक्वल टू होगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट नंबर है 3। माइनस m की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस m की पावर m की पावर 4 मल्टीप्लाई m की पावर 2 तो माइनस m की पावर है 4 प्लस 2। जी अब आपने इसको लिखना है। अब इसकी बेस आपकी कॉमन है माइनस m और इसकी पावर है 4 प्लस 2, तो क्या इसके बेटा इज इक्वल टू है? जी ये इसके बराबर है। अब आपने प्रूव यहाँ पे हो गया। LHS is equal to RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 4। थर्टीन की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 5। तो बेटा ये इनकी बेस होगी और इसकी जो पावर्स हैं वो है 4। क्योंकि आप ज़रा इस पे गौर करें, इनकी बेस तो डिफरेंट है पर इनकी जो पावर्स हैं वो कॉमन करके। तो अब इसको सॉल्व आपने करना है कि क्या इसका आंसर उसके इज इक्वल टू है। तो अब आप क्या करें, 13 मल्टीप्लाई 5 लिखें, क्योंकि इसको आपने इसी तरह लिख दिया। अब जो कॉमन करनी थी दोनों में से एक चीज़ थी, या बेस थी या आपकी पावर्स थी, तो इधर आपकी पावर्स होंगी।
यानी 4 और 4 कॉमन होगी, तो क्या ये इसके इज इक्वल टू है, जी इसके इज इक्वल टू है, तो अब आपका आ जाएगा 10 LHS इज इक्वल टू RHS। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे आपने इसकी अमाउंट्स है 1/n, इसकी पावर है 2 मल्टीप्लाई T/u, इसकी पावर भी है 2। अब कहते हैं प्रूव आपने करना है कि 1/n मल्टीप्लाई T/u इनकी होल पावर 2 क्या आ सकती है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये दोनों देखें बेस डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट है तो इनको इकट्ठी एक ब्रैकेट में लिख लें। अब 2 और 2 आपने कॉमन करके लिख लिया, जो पावर थी वो आपने कॉमन कर। अब ये आंसर को चेक करें, इसके इज इक्वल टू क्या ये इसके बराबर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, तो 1/n मल्टीप्लाई T/u की पावर 2। ये बेटा इसका आंसर आ गया 10 LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट नंबर 6 करने लगे हम। -t की पावर 9 मल्टीप्लाई q की पावर 9 इज इक्वल टू -t/q की पावर 9। जी बेटा, -t की पावर 9 मल्टीप्लाई q की पावर 9 इज इक्वल टू -tq की पावर 9। जी, अब आपने क्या करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करना है। -t मल्टीप्लाई q, अब 9 और 9 जो पावर्स थी दोनों तरफ वो कॉमन हो के आ गए। अब -t और q लिखा हुआ है, अभी भी ये इसके इक्वल टू नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आया, यानी -t q से जब मल्टीप्लाई करेगा तो इकट्ठा हो जाएगा। अब ये इसके साथ बिल्कुल इसके कॉमन हो गया। इस तरह इसका आंसर आ गया 10 LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 किया, पार्ट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 होने के बाद अब पार्ट नंबर 7 करने लगे हैं। इसकी अमाउंट है -c की पावर 4 मल्टीप्लाई -d की पावर भी 4 इज इक्वल टू -c
यहाँ पे सॉरी, अब जो आंसर है वो लिखा हुआ है इसके इज इक्वल टू आपका आना चाहिए। बट बड़ा आसान सा है कि ये माइनस और माइनस दोनों तो अब खुद से काट गए। अब इधर क्या बचेगा, सी मल्टीप्लाई डी, ये काम इस तरह आ जाएंगे और 4 और 4 कॉमन हो गए इसके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह भी सी मल्टीप्लाई डी यहाँ पे आ जाएगा और 4 इसके ऊपर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 LHS इज इक्वल टू RHS। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। बी मल्टीप्लाई बी की पावर 3 मल्टीप्लाई बी की पावर 11। बेटा ये देखें, ये बेस है, इसकी कोई पावर नहीं, तो अपने से आपने 1 लगा देना। इसकी पावर है और इसकी भी है, इज इक्वल टू बी की पावर 15। अब बी को आपने कॉमन करके लिख दिया, +1 है इसकी पावर, उसके बाद +3, उसके बाद +11। अब इज इक्वल टू बी की पावर 15। अब इसको काउंट करें, 1 + 3 4 और 4 में 11 प्लस करें तो ये हो गए 15। बी की पावर 15 इज इक्वल टू बी की पावर 15। तो बेटा ये प्रूव हो गया कि 10 LHS इज इक्वल टू RHS। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।